हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 18 से। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला सो डैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें क्या करना है कि यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको शो करना है, प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कोलिनियर होता क्या है। जैसे कोई भी पॉइंट हो, दो पॉइंट हो, दो से ज़्यादा, कोलिनियर तभी होगा जब वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे कोई तीन पॉइंट है, ये तीन पॉइंट है ए, बी एंड सी, और अगर हम इन तीनों को क्या करें, ज्वाइन करें, तो आप देख सकते हैं क्या एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ए, बी एंड सी है ये क्या है, कोलिनियर है, क्योंकि तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। बट अगर यहाँ पे हम तीन पॉइंट ऐसे ले लें, ए, बी एंड सी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर नहीं हैं, क्योंकि अगर इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो फिर ये वाला पॉइंट छूट जाएगा। अगर इन दोनों को करते हैं तो ये पॉइंट छूट जाएगा। अगर इन दोनों को करेंगे तो पॉइंट ए छूट जाएगा। डैट मीन्स कि पॉइंट ए, बी एंड सी कोलिनियर नहीं है, बट इस कंडीशन में ये कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, बट इनके नेम नहीं देंगे। तो मान लेते हैं कि जो 3 पॉइंट दिए गए हैं वो ए, बी एंड सी है। तो यहाँ पे मान लेंगे लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए 1, -1, बी 5, 2 एंड सी 9, 5 है। तो मान लेते हैं कि हमारे 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ए, बी एंड सी, तीनों के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों क्या है, कोलिनियर है। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे ए, बी, सी जो पॉइंट है, अगर ये कोलिनियर है तो यहाँ से क्या होगा, जो ए सी होगा ये क्या होगा, ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा। अगर ए बी प्लस बी सी के इक्वल है तो ये कोलिनियर हो जाएगा। बट अगर ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, देन इट इज़ नॉट अ कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमें यही प्रूफ करना है कि ए बी एंड बी सी, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हम सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे और फिर ए सी फाइंड करेंगे। और हमें यहाँ पे क्या फाइंड होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अगर ए सी इक्वल है इन दोनों के एडिशन के, फिर तो ये कोलिनियर होगा। अगर नहीं होगा तो फिर ये कोलिनियर नहीं होगा। ज़्यादा क्लियर होगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट ए का ये यहाँ पे मान लेते हैं 1, -1, 5, 2 एंड सी है 9, 5। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ए बी इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया x1 y1 x2 y2, तो हो जाएगा 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 5 - 1 4 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 1 3 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू अंडर रूट 25। एंड जब ये रूट से बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 यूनिट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए बी क्या आ गया, 5 यूनिट। अब हमें बी सी फाइंड करना है। सेम इसी का यूज करके बी सी फाइंड करेंगे। तो बी सी हो जाएगा 9 - 5 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 4 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। और जब ये बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 यूनिट्स। तो यहाँ से हमने ए बी एंड बी सी दोनों फाइंड कर लिया और हमें फाइंड करना है ए सी। देन ए सी इक्वल टू अंडर रूट 9 - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 -1 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 9 - 1 8 स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 5 + 1 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस
36, तो ये हो जाएगा 100 अंडर रूट में जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 10 यूनिट्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं AC क्या आ गया 10 यूनिट आ गया, AB 5 यूनिट एंड BC 5 यूनिट। तो हम फाइंड करते हैं AB प्लस BC इक्वल टू 5 यूनिट्स प्लस 5 यूनिट इक्वल टू 5 प्लस 5 10 यूनिट, जो किसके इक्वल है AC के। तो यहाँ से हमारा आ गया देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। यही हमें प्रूव करना था। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड में है लेट द गिवन पॉइंट्स बी A 6,9, B 0,1 and C -6, -7। डिस्टेंस फार्मूला AB इक्वल टू अंडर रूट 0 - 6 होल स्क्वायर प्लस 1 - 9 होल स्क्वायर इक्वल टू -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस 1 - 9 -8 आएगा एंड -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, क्योंकि आपको पता होगा कि नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव ही होता है। इक्वल टू हो जाएगा 100, देन AB इक्वल टू 10 यूनिट्स। यहाँ से हमने क्या किया AB फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे BC। तो यहाँ से हो जाएगा -6 - 0 स्क्वायर प्लस -7 -1 स्क्वायर अंडर रूट -6 - 0 -6 हो जाएगा और -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 -7 -8 क्या हो जाएगा -8 एंड -8 का स्क्वायर 64, देन √100 इक्वल टू हो जाएगा 10 यूनिट्स। अब हमें फाइंड करना है AC भी डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके फाइंड करेंगे। तो AC में हो जाएगा -6 स्क्वायर प्लस -7 -9 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -6 -6 क्या हो जाएगा -12 एंड ये क्या हो जाएगा -16 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा -12 का क्या हो जाएगा 144 एंड 16 का हो जाएगा 56 इक्वल टू अंडर रूट 400 को जब बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 यूनिट्स। 420 का क्या है कंप्लीट स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारा फाइंड हो गया AC। अब हम फाइंड करेंगे सिंस AB प्लस BC इक्वल टू 10 + 10 इक्वल टू 20 विच इज इक्वल टू AC, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। और यही हमें प्रूफ करना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। थर्ड में दिया हुआ है A -1, -1 B 2, 3 एंड C 8, 11। तो यहाँ से फाइंड करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला AB इक्वल टू अंडर रूट 2 - -1 स्क्वायर प्लस
3 माइनस -1 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस +1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 3 + 1 4 4 4 जा 16 इक्वल टू हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा हमारा 5 यूनिट। अब हम फाइंड करना है BC इक्वल टू अंडर रूट 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस 11 - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 8 - 2 6 स्क्वायर प्लस 11 - 3 8 स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 8 का क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अंडर रूट में ये हो गया 100 एंड बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हो AB एंड BC हमने दोनों फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है AC। देन AC इक्वल टू अंडर रूट 8 माइनस -1 स्क्वायर प्लस 11 माइनस -1 स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 11 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 + 1 9 एंड 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 प्लस 11 + 1 12 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इक्वल टू हो जाएगा 4 + 1 5 8 + 4 12 225 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो ये आ गया 15 यूनिट्स। अब हमें देखना है कि AB + BC AC के इक्वल है या नहीं, तो फाइंड करते हैं। AB कितना आया था 5 एंड BC 10 इक्वल टू आ गया 15 यूनिट्स विच इज इक्वल टू AC। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। हैंस प्रूफ हो जाएगा। Now move to the next part, fourth. Let the points be A -2, 5, B 0, 1 एंड C 2, -3। ये तीनों पॉइंट दिए गए हैं। हमें प्रूफ क्या करना है कोलिनियर, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 0 - -2 स्क्वायर प्लस 1 - 5 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 - 5 -4 -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू हो जाएगा 20। BC इक्वल टू अंडर रूट 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 2 जा 4 प्लस -1 -3 - 1 -4 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू आ जाएगा 20 यूनिट्स। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 5 जा 2√5 और ये भी क्या आ गया 2√5 यूनिट्स। देन AC इक्वल टू अंडर रूट 2 -2 होल स्क्वायर प्लस -3 - 5 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस प्लस तो 2 + 2 4 स्क्वायर प्लस -3 - 5 क्या हो जाएगा -8 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस ये हो जाएगा 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 + 4 10 6 + 7 और 1 8 √80 हो गया।
√80 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 4√5 AB प्लस BC इक्वल टू 2√5 प्लस 2√5 इक्वल टू 2 + 2 4√5 units which is equal to AC. Therefore the given points are collinear. और ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था. Now move to the next question 19. Show that the points A 7,10, B -2,5 and C 3,-4 are the vertices of an isosceles right triangle. यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं A, B एंड C और हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये एक आइसोस्केल्स राइट ट्रायंगल बना रहे हैं. तो सबसे पहले तो ये समझिए कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल होता क्या है. आइसोस्केल्स ट्रायंगल होता है कि जिसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं. कोई भी 2 साइड्स इक्वल होते हैं किसी भी ट्रायंगल के तो ट्रायंगल क्या हो जाता है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो जाता है. साथ साथ में क्या दिया है? आइसोस्केल्स राइट ट्रायंगल. मतलब इसका एक एंगल जो है वो क्या है? 90 डिग्री का भी होना चाहिए. तो ट्रायंगल हो जाएगा आइसोस्केल्स राइट ट्रायंगल. सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि ये जो ट्रायंगल बनेगा वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगा या नहीं होगा. तो यहाँ से हो जाएगा द गिवन पॉइंट्स बी ए 7,10 बी -2,5 एंड सी 3,-4 3,-4. तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई ट्रायंगल है बी सी. ए दिया हुआ है 7,10, बी दिया हुआ है -2,5 एंड सी दिया हुआ है 3,-4. यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला AB इक्वल टू √ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -2 - 7 होल स्क्वायर प्लस 5 - 10 होल स्क्वायर इक्वल टू √ -2 - 7 हो जाएगा -9 होल स्क्वायर प्लस 10 - 5 5 - 10 -5 स्क्वायर इक्वल टू √ 9 9 जा 81 प्लस 5 5 जा 25 इक्वल टू हो जाएगा √ 106. हम फाइंड करेंगे BC. BC इक्वल टू √ 3 - -2 होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस प्लस तो 3 + 2 होल स्क्वायर प्लस -9 होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 + 2 5 5 5 जा 25 प्लस 9 9 जा 81 √ इक्वल टू आ जाएगा √ में 106 यूनिट्स. तो यहाँ से आप देख सकते हो AB इक्वल टू क्या गया 106 यूनिट्स एंड BC इक्वल टू 106 यूनिट. अब हमें फाइंड करना है AC. देन AC इक्वल टू √ 3 - 7 होल स्क्वायर प्लस -4 - 10 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 - 7 क्या हो जाएगा -4 स्क्वायर प्लस -14 स्क्वायर √ में इक्वल टू आ जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 14 का हो जाएगा 196 212 यूनिट्स. तो सबसे पहले तो हमें क्या प्रूफ करना था कि ये जो ट्राइंगल है वो आइसोस्केल्स है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो AB इक्वल टू BC. तो दोनों क्या है सेम है इसलिए ये क्या हो जाएगा आइसोस्केल्स. तो प्रूफ हो गया. तो यहाँ से लिख देंगे सीन्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू √ 106 यूनिट्स. देयरफॉर द ट्राइंगल इज आइसोस्केल्स ट्राइंगल. अब हमें प्रूफ करना है कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है. तो आपको पता है कि राइट ट्रायंगल
में क्या होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होना चाहिए। अगर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, राइट ट्रायंगल भी हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं फॉर राइट ट्रायंगल क्या होना चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ क्या रहा है, अंडर रूट 106 प्लस अंडर रूट 106 इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट 100। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर कर लेते हैं तो रूट वैसे ही हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 106 प्लस 106 इक्वल टू क्या आ गया 212 यूनिट्स विच इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। देयरफॉर द गिवन ट्रायंगल is a isosceles right triangle। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।